अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। मैदान मार लिया, नैरेटिव कामयाब हो गया, अकेला सब पर भारी पड़ गया, मैं कल्ला ही काफ़ियाँ, चालबाजियाँ महंगी पड़ गईं, जो भी आप कह लें, फ़िक्रेबाजी। लेकिन असल कहानी किस्सा मुख्तसर यही है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भारी तादाद नशिस्तों की लेकर भारी पड़ गए हैं पीडीएम और इस हुकूमत पर और इस सेटअप पर। उसकी वजह यह है कि ज़िमनी इलेक्शन जो कि हुआ मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में, और वो इलेक्शन किसी एक सूबे का नहीं था, उसमें केपी की भी सीट थी, सिंध की भी, पंजाब की भी, लेकिन हर जगह से लोगों ने इमरान खान साहब पर एतमाद का इजहार किया है और उन्हें वोट दिया है, उन्हें कामयाब किया है। अब उनकी कामयाबी को दो तनाजुर में देखा जा रहा है। एक तो वो लोग हैं जो ये मान रहे हैं कि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है, उनकी जो पॉपुलर वेव है, उसी का ये नतीजा है कि इमरान खान साहब को ये कामयाबी मिली है। जबकि दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये तो पीटीआई की ही नशिस्तें थी, तो अगर इमरान खान ने ये नशिस्तें जीत ली हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि वो तो ये भी कहेंगे कि शायद इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी हुई है, क्योंकि 2 नशिस्तें तो वो फिर भी हार गए हैं। अभी तक जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक तो 6 नशिस्तों पर इमरान खान साहब जीत रहे हैं, जबकि 2 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हार रही है। मैं बात कर रही हूँ कौमी असम्बली की नशिस्तों की। तो अब मैं ज़रा आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहती हूँ, जिसके बाद आप ये फैसला कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा नैरेटिव ठीक है। क्या ये कहना वाकई सम अप करना ठीक है कि इमरान खान साहब तो सिर्फ अपनी नशिस्तें जीत गए, लिहाजा कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या उस वक्त के हालात जो 2018 में थे और आज के जो हालात हैं, क्या उनके दरमियान में इतना कुछ जो हो गया है उसका कोई फ़र्क इस आवाम पर नहीं पड़ा? क्या आवाम इस रिवायती सियासत से तंग नहीं आ गई? बहुत सारे सवालों के जवाब इस इलेक्शन ने दे दिए हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। पहले तो मैं इस कामयाबी की इंपॉर्टेंस आपके सामने ज़रूर रखना चाहती हूँ, और ये भी कि इसके पीछे वजह क्या थी जो पीडीएम ने ये सारा ज़िमनी इलेक्शन का मामला किया। सिर्फ 11 नशिस्तें क्यों चुनी गई, आप सब जानते हैं। 11 नशिस्तें इसलिए चुनी गई कि ये वो नशिस्तें थी जिन पर पूरी वर्किंग की गई कि इनके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना पीडीएम को और उनकी हलीफ तमाम जमातों को आसान लगा था। उन्हें लगा था कि यहाँ पर जो वोट मार्जिन है वो ऐसा है जिसे कवर अप किया जा सकता है। अगर सब मिलकर लड़ें तो इमरान खान साहब को हराया जा सकता है। इससे उनको हरा कर ना सिर्फ ये तासुर दिया जाएगा कि इमरान खान साहब गैर मकबूल हैं और ये तासुर दिया जाएगा कि हमारी हुकूमत भी मकबूल है, बल्कि इसके साथ साथ ये तासुर भी दिया जाएगा कि जनाब देखिए 2018 में ये नशिस्तें हमारी थी और इमरान खान साहब को जानबूझकर ये नशिस्तें दे दी गई थी और उन्हें जिताया गया था। तो ये दोनों नैरेटिव्स वो देना चाहते थे। तीसरा मकसद ये भी था कि यहाँ पर असेंबली में अपनी नशिस्तों की तादाद उनकी बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे, और अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ कोई सूरत हाल जाती है तो उनके पास ज़्यादा नशिस्तें हों। लेकिन हुआ क्या? ये चालबाजियाँ सारी ऊपर उल्टी ही पड़ गई हुकूमत के, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो कर दिखाया जो कि बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आ रहा था। पहली जो नशिस्त है NA 22 मर्दान की, अली मोहम्मद खान साहब की नशिस्त थी जिन्होंने 58,000 वोट लिए थे, और जो दूसरे नंबर पर 2018 में उम्मीदवार थे वो मौलाना मोहम्मद कासिम JUI के थे जिन्होंने 56,000 वोट लिए थे। तो जीतने वाले कैंडिडेट का जो मार्जिन था वो सिर्फ 2,000 कुछ वोटों का था, जबकि जो तीसरे नंबर पर कैंडिडेट थे वो मुस्लिम लीग नून के थे जिनके 36,000 वोट थे। पीडीएम ने यह सोचा कि अगर 36,000 और 56,000 वोट मिल जाएं तो बाआसानी इस नशिस्त पर पीडीएम की जमात के उम्मीदवार को कामयाबी हासिल हो सकती है, जो कि एक दफ़ा फिर से मौलाना मोहम्मद कासिम ही थे। लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स निकली और इमरान खान साहब NA 22 मर्दान की ये नशिस्त जीत गए। उसके बाद उन्होंने दूसरी जो नशिस्त चुनी वो थी NA 24 चार सद्दा की। इसमें कामयाब उम्मीदवार फजल मोहम्मद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 83,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। रनर अप उम्मीदवार असफंद यार वली थे जो ANP से ताल्लुक रखते थे, और उन्होंने भी कोई कम नहीं 59,000 वोट लिए थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो जीत का मार्जिन जो है वो तकरीबन 23,000 के करीब था, लेकिन इसी 23,000 के गैप को इन्होंने इस तरह से कवर किया कि जो तीसरे नंबर का उम्मीदवार था मौलाना मोहम्मद गोहर शाह, वो MMA के उम्मीदवार थे जिन्होंने 38,000 वोट लिए, जबकि चौथे उम्मीदवार आफ्ताब आलम थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी से टिकट से इलेक्शन लड़ा था और 10,000 वोट लिए थे। तो इनका ख्याल ये था कि JUI, ANP और पीपल्स पार्टी का जब वोट आपस में सारा मिल जाएगा तो बाआसानी PTI के इस वोट से जो 83,000 वोट था उससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें अपना समूह देखना पड़ा और इमरान खान साहब ये नशिस्त बाआसानी जीत गए।
आपको ये भी बता दूं कि इस नशिस्त पर एमएल वली खान साहब से उनका मुकाबला था और वो बहुत तगड़े कैंडिडेट थे और सालों से ये नशिस्तें वो जीतते चले आ रहे हैं क्योंकि ये उनके बाप दादा की नशिस्त थी। और 2018 में भी ये नशिस्त एक फजल मोहम्मद खान साहब ने जीतकर अपसेट ही किया था और इमरान खान साहब ने आज इस अपसेट पर मोहर लगा दी। तीसरी नशिस्त NA-31 पेशावर की थी। यहाँ पर शौकत अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 87,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि गुलाम अहमद बिलोर ने 42,000 वोट लिए थे। तीसरे नंबर पर उम्मीदवार थे सिद्दीकुर रहमान, जिनके 11,000 वोट थे। अगेन यही स्ट्रैटेजी यहाँ पर भी अमल में लाई गई कि अगर ये वोट जमा हो जाएं तो फिर यहाँ पर भी आराम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भी शिकस्त ने उनका मुंह चढ़ाया और इमरान खान साहब यहाँ से भी कामयाब हो गए। अगरचे गुलाम अहमद बिलोर ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन बहरहाल वोटों का मार्जिन जो है वो 35,000 के करीब है जिससे इमरान खान साहब जीते हैं, तो इसलिए उनकी दुहाइयाँ जो हैं वो बेअसर हैं। अगली नशिस्त इस्लामाबाद की नहीं फैसलाबाद की थी। फैसलाबाद से फ़रूख हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे, जिन्होंने 1,12,000 वोट लिए थे। रनर अप उम्मीदवार आबिद शेर अली थे, जिन्होंने 1,11,000 वोट लिए थे, तो सिर्फ 1,000 वोट का ये मार्जिन था और यहाँ पर भी कभी उम्मीद थी कि आराम से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नशिस्त को जो उम्मीदवार हैं उनको हरा देंगे और यहाँ पर उन्हें बाकी जमातों की भी तायद हासिल थी, लेकिन यहाँ पर भी वही हुआ जिसका उन्हें डर था। इमरान खान साहब यहाँ पर भी कामयाब ठहरे और भारी अक्सरियत से उन्होंने यहाँ पर भी कामयाबी हासिल की। इसके बाद NA-118 थी ननकाना साहब की नशिस्त, जहां पर कामयाब उम्मीदवार एजाज अहमद साहब थे, जिनके 63,000 वोट थे। शजरा मनसब साहिबा रनर अप उम्मीदवार थी, जिनके 61,000 वोट थे। सिर्फ 2,000 वोटों का यहाँ पे मार्जिन था। यहाँ पर भी यही गेम चलाई गई कि अगर पीपल्स पार्टी, जिनके 18,000 वोट थे, वो भी वोट इस वोट में शामिल हो जाएं जो मुस्लिम लीग नून के वोट हैं, तो ननकाना साहब की ये नशिस्त जो है वो आसानी से जीती जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी इनकी उम्मीदों के बरक्स रिजल्ट आया और इमरान खान साहब यहाँ की नशिस्त जीतने में भी कामयाब हो गए। अगली बारी आई NA-157 मुल्तान की, जहां पर कामयाब उम्मीदवार जैन कुरैशी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 77,000 वोट लिए थे। रनर अप उम्मीदवार अली मूसा गिलानी थे, जिन्होंने 70,000 वोट लिए थे, तो सिर्फ 7,000 का डिफरेंस था। उस वक्त भी बड़ा कड़ा मुकाबला था ये, लेकिन PMLN के उम्मीदवार ने 62,000 वोट लिए थे, जो कि तीसरे नंबर पर थे। सोचा यह गया कि अली मूसा गिलानी के 70 और PMLN के अब्दुल गफार डोगर के अगर 62,000 वोट आपस में मिल जाएं तो बासानी PTI के उम्मीदवार को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी के हक में गई। मेहरबानो कुरैशी साहिबा को यहाँ पर वोट के लिए नामजद किया गया, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, लेकिन अगरचे यहाँ पर हमने देखा कि मार्जिन भी बहुत क्लोज था। और मेहरबानो कुरैशी के हवाले से मेहरबानो कुरैशी के हवाले से ये भी कह दूँ कि उनकी जब टिकट उनको दिया था तो PTI के वोटर सपोर्टर ने भी इस बात को कुछ पसंद नहीं किया था कि इमरान खान साहब, जो कि मौरूसी सियासत के खुद भी खिलाफ हैं और अपने वोटर सपोर्टर को भी हमेशा कहते हैं कि जी मौरूसियत है इन जमातों में, तो फिर वो उन्होंने उसी लेगेसी को यहाँ पर क्यों आगे बढ़ाया, ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन बहरहाल अली मूसा गिलानी साहब खुद भी एक तगड़े उम्मीदवार थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस हल्के में काफ़ी काम भी करवाया है, तो जिसके नतीजे में ये सारे फैक्टर मिलकर उनकी शिकस्त का बायस बने और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं वो यहाँ से हार गई। तो ये NA-157 का नतीजा था। अगली जो नशिस्त थी वो मलीर कराची की थी, जो कि NA-237 थी और ये हमेशा से पीपल्स पार्टी का गढ़ रही है। यहाँ पर अब्दुल हकीम बलोच साहब पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो हमेशा से जीतते आए हैं और ये कैसे इलेक्टेबल हैं, इस कैंडिडेट हैं यहाँ पर इस हल्के के कि जो किसी भी जमात से लड़ें तो वो जीत जाते हैं। यहाँ पर एक अपसेट हुआ था 2018 में, जब जमील अहमद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 33,000 वोट लेकर कामयाब हुए थे। सोचा यही गया कि अगर अब्दुल हकीम बलोच पीपल्स पार्टी के 31,000 वोट और PMLN के 14,000 वोट मिला लिए जाएं, फिर MQM के 11,000 वोट भी इसमें शामिल हो जाएं, तो ये वोट कुल मिलाकर बन जाएगी जो भी पीपल्स पार्टी का यहाँ पे उम्मीदवार होगा और PTI के उम्मीदवार जो सिर्फ 33,000 वोट ले सके थे उनको बासानी हराया जा सकेगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी कामयाब भी हो गई, अगरचे यहाँ पर इमरान खान साहब खुद यहाँ पर कैंडिडेट थे, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब यहाँ से, ये वही वाहिद नशिस्त है जहाँ पर इमरान खान खुद कैंडिडेट हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई अभी तक के जो इत्तलात हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये अलग बात है कि इस हल्के के मुताबिक बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये भी नवाही इलाकों में है, कराची के शहरी इलाके इसमें कुछ शामिल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गोट वगैरह है वहाँ पर हैं और वहाँ पर इलेक्शन की जो साइंस है वो वही है जो तकरीबन अंदरून सिंध में हमें पीपल्स पार्टी की नज़र आती है, यानी ठप्पे पे ठप्पा। मैं नहीं कहती कि ये बात सच होगी या नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर इमरान खान साहब को जो है वो टफ मुकाबला करना पड़ा। और आखिरी जो नशिस्त थी वो NA-239 कराची की थी।
और सबसे ज़्यादा ये खौफनाक और ख़तरनाक भयानक ख्वाब, डरावना ख्वाब बन गया MQM के लिए, क्योंकि ये MQM की नशस्त थी। लेकिन PTI ने ये नशस्त 2018 में जीती 69,000 वोट लेकर। रनर अप उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के थे सुहेल मंसूर साहब। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर जब MQM ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा, जो कि पीपल्स पार्टी की भी हिमायत से था, PMLN की हिमायत भी उसको हासिल थी, लेकिन इसके बावजूद हुआ क्या, इमरान खान साहब NA 239 की नशस्त जो है वो भी जीतने में कामयाब हो गए। तो कुल मिलाकर इमरान खान साहब ने यह साबित किया कि ये तमाम जमातें 13 की 13 मिल के भी उनका मुकाबला करने में नाकाम नजर आ रही हैं। इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त लोगों में सरायत कर गया है। लोग उनके नैरेटिव के साथ खड़े हैं, इस बात के बावजूद कि उन्हें मालूम है कि इमरान खान साहब असेंबली में बैठने नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी वो इनके साथ हैं। अब दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि लोगों ने जो एक रिवायती सियासत थी, हल्के की सियासत की, किसी ने पक्की सड़क करवा दी, किसी ने गेट लगवा दिया, किसी ने कोई आपका मसला हल कर दिया, पटवारी से आपकी जान छुड़वा दी, उसको छोड़कर लोग अब नज़रिए की तरफ देखने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि कौन क्या बात कर रहा है और उस बात के पीछे वो चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने एक तो ये क्लियर मैसेज दिया है। दूसरा मैसेज उन्होंने ये भी दिया है कि इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी अगर इतनी मजबूत हो गई है तो वो कोई भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो उसका वोट होगा, ना कि इलेक्टेबल्स का वोट होगा। ये इमरान खान साहब की जो आगे आने वाली सियासत है उसका भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सिम्त मुतय्यन कर रहा है कि इमरान खान साहब ने ये बता दिया कि आइंदा वो इलेक्टेबल्स को कंसिडर नहीं ज़्यादा करेंगे, बल्कि ज़्यादा वो अपने नज़रियाती उम्मीदवारों को, वर्कर्स को वोट देंगे जो कि उनके साथ मुश्किल हालात में भी जुड़े रहें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरह के नताइज के बाद मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि जनरल इलेक्शन कराने के लिए ये सेटअप कभी भी आमादा होगा। आमतौर पर अखलाकी तौर पर तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर वो जीत रहे हैं एक कैंडिडेट तो फिर तो इन्हें खुद ही सोचना चाहिए कि यार अवाम उनके साथ है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा होगा नहीं। बल्कि अब ये मज़ीद चाहेंगे कि जितना भी हो सके जनरल इलेक्शन को लंबा किया जाए, क्योंकि इन हालात में अगर इमरान खान साहब तमाम तर मशीनरी और जमातों की आपस में इत्तेहाद के बावजूद जीत रहा है, तो सोचिए अगर इस वक्त जनरल इलेक्शन होते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होगी इमरान खान साहब की मेजॉरिटी की। ये बात ना सिर्फ इन जमातों के लिए हज़म करने के काबिल नहीं है, डाइजेस्टेबल नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे हल्के जो हमेशा अपने हाथों में डोरियां रखते हैं उनके लिए भी ये बात हज़म करने वाली नहीं है कि कोई इतना पॉपुलर लीडर आ जाए या इतनी भारी अक्सरियत से आ जाए कि वो जो चाहे जैसे चाहे चीज़ों को बदल सके। तो असल पावर वो अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जनरल इलेक्शन की तरफ हालात जाएं, लेकिन अब सारी की सारी गेम अटक गई आके लॉन्ग मार्च पर। इमरान खान साहब ज़िमनी इलेक्शन की वजह से रुके हुए थे। वो ये सोच रहे थे कि इस इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, उनको मज़ीद विक्ट्री मिल जाए, वो मज़ीद स्ट्रेंथन हो सकें और फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च अनाउंस करें। और अब देखना ये है कि अपनी फ़ाइनल कॉल आखिर वो इस महीने के आखिर में देने जा रहे हैं या नहीं। आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।